बोलिए राधे रानी सरकार की जय जय श्री राधे। आइए चलते श्री राधा रानी के श्री चरणों में। कहना क्या, हो मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी का। मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी का। राधा रानी को हमारी राधा रानी को, राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को। हो मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। बाबा है ब्रजबान कुंवर जी मैया कीर्ति। बाबा है ब्रजबान कुंवर जी मैया कीर्ति। ब्रज में बरसानो धाम हमारी राधा रानी को। मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को। राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को। मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। लोक 14 भवनों की स्वामिनी श्यामा जू। लोक 14 भवनों की स्वामिनी श्यामा जू। वो चरणन को चाकर श्याम हमारी राधा रानी को। मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को। राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को। मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। बोलिए राधा। अपने अंतःकरण को और मन को शुद्ध करने के लिए सभी भगवत नाम उच्चारण करेंगे। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो
श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। अब प्रभु कृपा करऊ ए भांति। अब प्रभु कृपा करऊ ए भांति। सब तज भजन करऊ दिन राति। सब तज भजन करऊ दिन राति। श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। हम कौन सो काज कठिन जग माही। कौन सो काज कठिन जग माही। जो नहीं होय तात तुम पाही। जो नहीं होए तात तुम पाही। श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। हम तुम्हार पवन सुत पावन नामो। तुम्हारे पावन सुत पावन नामो। अपने बस करो राखे रामो। अपने बस कर राखे रामो। श्री राम जय जय राम। बोलो 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 राम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आइए कथा पे ध्यान देंगे। अपनी मन की वृत्ति को घर से एवं जो संसार में विचर रही है उससे हटा करके कथा से जोड़ेंगे, जिससे कि आज भागवत कथा का अंतिम दिन पूरा होने के लिए जा रहा है। अगर मन को कथा से जोड़ेंगे तो जीवन धन धन हो जाएगा। कल कौन कौन सी कथाओं का श्रवण किया था? सर्वप्रथम कल के 10वें स्कंद में कौन कौन सी कथा आई थी? सर्वप्रथम नामकरण संस्कार। भगवान कृष्ण और बलराम का नामकरण संस्कार हुआ। उसके उपरांत भगवान थोड़े बड़े हो गए और उन्होंने एक चोर मंडल की स्थापना की। उसके बाद काली देह दमन लीला, ब्रह्मा जी का मोह और गोवर्धन पूजा आदि आदि कथाओं का श्रवण किया। आज की कथा में महारास लीला, कंस वध लीला,
और कंस वध के बाद में रुक्मणी विवाह, सुदामा चरित्र, दत्तात्रेय के 24 गुरु एवं भगवान कृष्ण और उद्धव का संवाद, प्रश्न उत्तर, ये आज की कथा में आधे आधे सुन पाओगे। आइए, श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, भगवानापि रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्ष्येरन्तुं मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। देखो, इस श्लोक में जो अपि शब्द लगा है, भगवान अपि, इसमें जो अपि शब्द लगा है उसका तात्पर्य है कि भगवान अपि, अर्थात गोपियां तो भगवान के साथ नित्य लीला करती थी, नाच कन्हैया से करवाती थी। गोपियों का बहुत प्रेम था कन्हैया से, तो गोपियां चाहती थी कि भगवान हमारे साथ में रास करें, लेकिन भगवान नहीं चाहते थे। तो आज श्याम सुंदर के भी मन में इच्छा हो गई व्यवहार करने की, रास करने की। भगवान के मन में भी गोपियों के साथ व्यवहार करने की बात आ गई। इधर देखो, कामदेव ने जब सब देवताओं को वश में कर लिया, तब उसको अभिमान हो गया कामदेव को। रास की कथा सुनकर के प्राय लोगों को अभिमान हो जाता है, संशय हो जाता है, क्योंकि इतने गोपियों के साथ में कन्हैया ने जो रास किया उसमें लोगों को संशय हो जाता है। लेकिन यह संशय वाली बात नहीं है, क्योंकि इसमें एक हेतु है। कामदेव ने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली। कृष्ण ने अवतार लेकर के अभिमानियों का अभिमान चूर करने के लिए आए हैं भगवान कृष्ण। आपने कथा में सुना था कल कि ठाकुर ने इंद्र का अभिमान चूर किया, इंद्र का अभिमान चूर किया था ठाकुर ने, और ब्रह्मा का मोह नष्ट किया, काली दमन किया। शंकर जी को भी मुंह की खानी पड़ी। इसी तरह रास पंच अध्याय का मतलब है कि उन्होंने कामदेव के अभिमान को चूर करना है। अब इस कामदेव का अभिमान हो गया था कि मैंने शंकर को भी परास्त कर दिया, ब्रह्मा को भी परास्त कर दिया, अब तो केवल विष्णु रहा है। उसने भगवान को भी पराजित करने का विचार किया, किंतु बातों कंदर्प दर्प दलन है। श्रीधर स्वामी जी ने इस व्याख्या करते हुए कहा कि ब्रह्मादि जय संरूढ़ दर्प कंदर्प दर्पहा जयति श्रीपतिर गोपी रास मंडल मंडनाहा। जब ब्रह्मा जी ने देवताओं पर विजय पाने के लिए संरूढ़ दर्पम दर्प कंदर्प दर्पहा, तो कामदेव को अभिमान हो गया। कामदेव ने नारद जी को बुलाया और नारद जी से कहा कामदेव ने कि हमारा संदेशा भगवान विष्णु को पहुंचाओ, भगवान को हमारा संदेशा भेजो। क्या संदेशा है? नारद जी ने कहा। कामदेव ने कहा कि मैं सबको पराजित कर चुका हूं और अब अंतिम कुश्ती होगी सो विष्णु से होगी। उनसे पूछो। भगवान विष्णु से कामदेव ने कहा
कि भगवान विष्णु से पूछो युद्ध करना चाहते हैं हमसे कि नहीं। नारद जी ने नारायण भगवान से कहा, प्रभु कामदेव आपसे कुश्ती करना चाहता है। भगवान ने कहा, अच्छा बेटा, लड़ना है, लड़ना चाहता है तो लड़ लो, चाहे हम पुराने हैं। भगवान ने नारद जी से कहा, आप जाके कामदेव से पूछो कि वो कमरे में युद्ध करना चाहता है या खुले मैदान में। तो कामदेव ने कहा कि ये अंतिम कुश्ती है, ये फाइनल कुश्ती है, ये कमरे के अंदर नहीं होगी, ये तो खुले मैदान में होनी चाहिए, ताकि दुनिया देख ले कि कामदेव जीता या विष्णु जीत गया। भगवान का अच्छा, हम द्वापर में कृष्ण अवतार लेकर आएंगे, यमुना का किनारा होगा, सुंदर सुंदर वृक्ष लगे होंगे, शीतल मंद सुगंध हवा चल रही होगी, कामुक दीपक जितने भी पदार्थ हैं वे सब मौजूद होंगे। उस समय आप गोपांगनाओं के शरीर को रथ बना करके उस पर बैठ करके हमसे युद्ध करने आइए। यदि हम हार गए तो तुम विजयी हुए और तुम हार गए तो हम विजयी हुए, फिर ऐसी कभी आगे चेष्टा मत करना। तो उस कामदेव के अभिमान को चूर चूर करने के लिए ठाकुर ने रास लीला का आयोजन किया। देखो, योगी जो होता है ना, योगी, वो स्त्रियों के बीच में रहता हुआ भी उसके अंदर कोई विकार नहीं आ सकता। जब योगी के मन में ये शक्ति आ जाती है तब तो योगियों के भी महायोगी भगवान कृष्ण हैं, उनमें कितनी शक्ति होगी। विकार वान पदार्थों के समीप रहकर भी मन में विकार नहीं हो, वे सबसे ज्यादा जितेंद्रिय है। तो भगवान ने आयोजन किया, पूर्णमासी का दिन था, रात्रि थी पूर्णमासी की। यहाँ सूर्य अस्त हुआ है, वहां चंद्र उदय होता है। महाराज, इतना सुहावना दृश्य हो गया कि देवताओं को भी उस मनोहक दृश्य को देख करके आश्चर्य हुआ। इतना सुंदर नंद वन से कई गुना अधिक इधर भगवान कृष्ण ने योग माया मुपाश्रिता मानो, योग मायाम श्री राधाम बंसीम उपाश्रिता। भगवान कृष्ण ने राजेश्वरी श्री राधा रानी रूप योग माया के पास गए, राधा रानी के पास। ब्रह्म रस स्वरूप तो है, ब्रह्म रस स्वरूप तो है, रसो वश्यः, परंतु वे बिना योग माया के रास नहीं कर सकता, बिना राधा के रास मंडल हो नहीं सकता। क्योंकि रस अनेक बनाकर ही रास होता है, अनेक गोपियों के साथ ही रास मंडल होता है। रसा नाम समूहो इति रास, रस के समूहों को रास कहते हैं। एक रस अनेक तभी होगा जब अनेक गोपियों के साथ रास होगा। अब कृष्ण ने बंसी वट पर यमुना के किनारे बंसी बजाई रात के समय। उस समय ठाकुर की अवस्था केवल 8-9 वर्ष की थी। जैसे ही बंसी की आवाज सुनी रात्रि के समय तो गोपांगनाओं के कानों में पड़ी। उन्होंने ये नहीं सोचा कि अभी घर का काम बाकी है, शाम के वक्त बजाई थी बंसी, अभी घर का काम बाकी है, इसे पूरा करके चलें भगवान के पास। देखो, सीधी सी बात है, जो आदमी घर के काम देखेगा वह भजन कर नहीं सकता, ये निश्चित है। कोई घर में ऐसा समय नहीं आएगा जब तुमको काम नहीं होगा। भागवत में प्रकरण आता है, किसान खेत में हल चला करके
खेत की दूब को बाहर निकाल करके घास फूस के तिनके को जला देता है, उखाड़ देता है और यह सोचता है कि खेत बिल्कुल साफ हो गया, लेकिन दूसरी साल फिर हो जाता है। किसान जीवन भर घास निकालता रहता है पर घास कभी खत्म नहीं होती। इसी प्रकार हमारा सारा जीवन काम करते करते समाप्त हो जाता है। जिंदगी है जब तक फुर्सत न होगी काम से, कुछ ऐसा समय निकालो सो प्रेम कर लो राम से। बैठो महाराज। संतों ने कहा बुढ़ापे में व्यक्ति की तृष्णा अधिक होती है, जवानी में इतनी तृष्णा नहीं होती जितनी बुढ़ापे में होती है। मनुष्य बूढ़ा होता है और तृष्णा लोभ जवान होते हैं, इसलिए वृद्ध अवस्था में परिवार की समस्या उसकी दिमाग में चुभती रहती हैं। तो गोपांगना जो जैसी थी उसी अवस्था में दौड़ पड़ी। जो गाय का दूध निकाल रही थी वहीं छोड़ करके भागी, जो पानी निकाल रही थी वहीं रस्सी डोलू छोड़कर भागी, जो बच्चों को दूध पिला रही थी वे बच्चों को नीचे उतार कर भागी, जो आंख में काजल लगा रही थी एक आंख में काजल लगा, बस बंसी की ध्वनि सुनी और भागी। हाथ का वस्त्र पैरों में और पैरों का वस्त्र सिर पर पहन करके भाग चली। वेद में एक मंत्र आता है, वेद में कि जब आदमी को वैराग्य हो, वैसे तो वैराग्य होता ही नहीं है भोगों से कभी भी, लेकिन कभी वैराग्य हो तो उसको दबाना नहीं चाहिए। एक भगत जी को वैराग्य हो गया, घर से निकल पड़े, कोई कथा चल रही थी, कथा सुन करके और वैराग्य हो गया। इस दुनिया में कोई नहीं है अपना तो ठाकुर है। वैराग्य हो गया तो परिवार वाले रोकने लगे उसे। परिवार वालों ने कहा कि आपके बिना हम कैसे जिएंगे। लोगों ने उस भगत जी से कहा कि आपको तो जाना है, वैराग्य हो गया, लेकिन ये बेचारे रो रहे हैं, थोड़ा इनको समझा दो, साथ में दे दो, इनके लिए समझाओ। भगत जी लौट करके सबको समझाने लगे, लेकिन परिवार वाले तो समझ नहीं पाए। भगत जी स्वयं समझ गए और फिर घर से कभी नहीं लिखसे, मर करके अर्थी घर से लिखसी उनकी, बाहर गए नहीं। बैराग को दबाने में बहुत समय नहीं लगता। गोपांगना जैसी थी, उन्हें अपने वस्त्रों की भी शुद्ध बुद्ध नहीं थी। आओ स्वामी जी विराज बैठ। अपने वस्त्रों की भी शुद्ध बुद्ध नहीं थी, रोकने वाले से भी नहीं रुकी, सीधी कृष्ण के पास चली गई। अच्छा, कुछ गोपियों को उनके पतियों ने नहीं जाने दिया, उनके मन में बड़ी वेदना हुई, उन गोपियों के मन में जिनको पतियों ने रोका। तो वे तड़प गई भगवान श्याम सुंदर के दर्शन के लिए। दुष्य प्रेष्ठ विरह तीव्र ताप जुथा शुभ, प्राण प्यारे श्री कृष्ण के लिए ऐसी विरह की आग जली, उनके अंदर जन्म जन्मांतर के पाप जलकर राख हो गए और ध्यान में ही उनको कृष्ण का दर्शन हो गया। वो गोपी इस शरीर से तो नहीं जा सकी भगवान की सेवा में, लेकिन उस शरीर को छोड़ करके दिव्य शरीर प्राप्त करके भगवान के पास पहुंच गई। जो पहले गई थी पहले, वो बाद में पहुंची, और जिनको पतियों ने नहीं जाने दिया, जिन गोपियों को पतियों ने नहीं जाने दिया, वे उनसे पहले पहुंची। लेकिन जाने वाली जो सखी थी, उनके मन में खुशी थी, जो अपनी इच्छा से जा रही थी, पतियों ने नहीं रोका,
उनके मन में खुशी थी, और जिनको पतियों ने नहीं जाने दिया उनके मन में व्याकुलता थी। तो परमात्मा खुशी से जल्दी नहीं मिलते, परमात्मा व्याकुलता से जल्दी मिलते हैं। जब हमारे अंदर व्याकुलता प्रकट होगी तो परमात्मा दूर नहीं है। भगवान श्याम सुंदर ने गोपियों की परीक्षा ली, जरा ध्यान से सुनना। भगवान कृष्ण ने गोपियों की परीक्षा ली और कहा कि स्वागतम गो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा ब्रजया नामयम कश्चिद भ्रूतागमन कारणम। गोपियों आइए तुम्हारा स्वागत है। भगवान परीक्षा ले रहे हैं गोपियों। गोपियों आइए तुम्हारा स्वागत है। सुनाओ ब्रज में गोपियां, सुनाओ ब्रज में सब कुशल तो हैं, किसी राक्षस का आक्रमण तो नहीं है? नहीं प्रभु। तो क्या यमुना किनारे सैर करने आई हो, घूमने आई हो? नहीं प्रभु। तो क्या चंद्रमा की शोभा देखने आई हो? नहीं प्रभु। अथवा मद भीषणीहाद भवत्यो यत्री तास्यः आगता हो पन्नम वा प्रियते मयि जंतुआ। तो क्या मेरे प्यार के कारण दौड़ी चली आई हो मेरे पास? गोपियों ने कहा हाँ प्रभु, आपके प्यार के कारण हम दौड़ी चली आई हैं, खिंची चली आई हैं। आपकी बंसी ऐसी बजी कि हम घर में बैठी नहीं रह सकी, चली आई। भगवान ने कहा ठीक है गोपियों, प्रियंते मयि जंतुआ। गोपियों मुझसे तो दुनिया प्यार करती है, अगर आप आ गई तो दर्शन कर लिया, तद याता माचिरम, अब वापस चली जाओ। क्योंकि भारतीय नारी पर पुरुष से नाता नहीं जोड़ती। इस रात्रि के समय स्त्री को पर पुरुष के साथ नहीं जाना चाहिए, जाओ यहां से। पर पुरुष से जो नाता जोड़ने वाली स्त्री को स्वर्ग नहीं मिलता, उसे तो नरक ही जाना पड़ता है, उसको लोक में यश नहीं मिलता। इसलिए बड़े घरों की बेटियां पर पुरुष से नाता नहीं जोड़ती। इसलिए दुशीलो दुर्भगो वृद्धो, दुशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग धनोपि वा। दुशीलो हो पति चाहे, दुर्भाग्य हो, दुर्भाग्यवान हो, वृद्ध हो, जड़ो मन मूर्ख हो, रोगी हो, धनोपि वा गरीब हो, पति स्त्रीर बीना हाथ तप्यो लोकेप्सु भीर पात की। पति कैसा भी हो, अंधा, बहरा, लंगड़ा, लूला, कैसा भी हो, स्त्री के लिए तो वो परमात्मा है। जाओ अपने पतियों की सेवा करो, अपने बच्चों को दूध पिलाओ और वहीं से मेरा ध्यान करते रहना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। जाओ। इतना सुनते ही एक गोपियों की आंखों में आंसू आ गए। देखो ठाकुर ने बांसुरी बजाकर हमको बुला तो लिया, अब हमको ढकेल रहे हैं कि पर पुरुष के पास नहीं आना चाहिए। बुला तो लिया लेकिन अब ढकेल रहे, कहते हैं वापस जाओ। रोती हुई गोपी ने कहा प्रभु एक प्रश्न का हमको उत्तर दे दो, हमारा एक प्रश्न उत्तर दे दो, हम वापस चली जाएंगे। प्रभु
एक तो आपने भगवत गीता में कहा है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा, कि सारे धर्मों को त्याग करके जो मेरी शरण में आ जाता है मैं उसके सारे पापों को नष्ट कर देता हूं। दूसरी बात गोपी कहती है भगवान से कि एक भगवान, कोई पतिव्रता स्त्री हो और वो पतिव्रता स्त्री अपना पति जब तक भोजन नहीं करे तब तक वो भोजन नहीं करे पत्नी, इसी प्रकार उनका जीवन चल रहा है। पति को भोजन करा दे उसके बाद में पत्नी भोजन करे। अब घर में परिस्थिति होने के कारण वो विदेश के लिए देश के लिए धन कमाने के लिए जाए, तो उस पत्नी ने कहा कि महाराज मैं आपके बिना भोजन नहीं कर सकती, आप भोजन करते हैं तब मैं भोजन करती हूं, सो मैं कैसे करूंगी फिर। उसने कहा देवी पैसे कमाने जाना तो जरूरी है, क्यों गृहस्थी का पालन नहीं होता, तुम ऐसा करना मेरे फोटो की पूजा कर लिया कर रोजाना, फोटो की पूजा करके और तुम फिर उसके बाद में प्रसाद पा लेना। तो गोपी भगवान कृष्ण से कहती है हे कृष्ण, वो स्त्री अपना पति चला गया विदेश तो वो पत्नी अपने पति के फोटो की पूजा करके और उसके बाद में प्रसाद पा लेती है। समय बीतता गया, अब कुछ दिनों के बाद में पति आया घर, तो उसकी पत्नी क्या कर रही थी, अपने पति को भोग लगा रही थी। मूर्ति को रख के फोटो को रख के भोग लगा रही थी। दरवाजा बंद था, उसके पति ने दरवाजा खटखटाया, देवी दरवाजा खोलो मैं आ चुका हूं। तो उस गोपी ने कहा कि एक बात बताओ कन्हैया, वो स्त्री उस फोटो की पूजा करती रहे कि जो आया है अपना पति उसका दरवाजा खोल के अंदर ले। भगवान ने कहा गोपी इसमें पूछने की क्या बात है, जब साक्षात पति आ गया तो फिर फोटो की पूजा की क्या आवश्यकता है। तो गोपियों ने कहा कि भगवान जो ये पति है ने तो ये तो फोटो की तरह है, ये पति तो फोटो की तरह है और आप पति की तरह हैं, आप पति की तरह हैं, चित्र की तरह हैं ये फोटो तो, और आप जो हैं वो सचित्र की तरह हैं। हमने पतिव्रत का पालन किया है, उसके फल स्वरूप आप मिले हो। हम पर पति से प्यार करने नहीं आई हैं, हम तो परम पति से प्यार करने आई हैं, क्यों परमात्मा तो सबके आत्मा के पति हैं, परम पति हैं। ये जो पति हैं ये तो पति हैं, लेकिन परमात्मा परम पति हैं। अगर संसारी किसी पुरुष से हम प्यार करें तो हमको निश्चित नरक मिलना चाहिए। आप तो परमात्मा हो प्रभु, हमारे सिर पर हाथ रख दो, हमारे वक्ष स्थल पर अपने चरण रख दो, ताकि हमारे जीवन से दोष निकल जाएं। आपका हाथ हमारे सिर पर रखा जाएगा तो हम मृत्यु से निर्भय हो जाएंगी। आपके चरण हमारे हृदय पर रख जाएंगे तो हमारा काम क्रोध लोभ मोह सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। भगवान निर्विकार खड़े हैं ऐसी लीला करते हुए। कामदेव ने कहा ऐसे नहीं मानेंगे हम, इन गोपियों का स्पर्श करो, नाचिए गाइए, फिर भी आप में अगर काम विकार नहीं आए तो हम मानेंगे कि आप विजयी हुए। तो कन्हैया ने गोपांगनाओं के साथ रास किया
मतलब ये है कि बीच में राधा कृष्ण खड़े हो गए, चारों तरफ गोपियां। महाराज भगवान कृष्ण की बांसुरी बजी, गोपियां फिरकने लगी, नाचने लगी। नाचते हैं, गाते हैं। देखो जब गोपियां नाचती हैं तो गोपियों की दृष्टि किस पर है? भगवान पर होती है। संसार की ओर पीठ होती है। हमारी इंद्रियां ही गोपियां हैं, हमारी इंद्री ही गोपी है। जब इंद्रियों का मुख भगवान की ओर हो जाए, उनका आलिंगन करे, कन्हैया का रसास्वादन करती रहे। गोपीर पिबती कृष्णस्य रसामृतम इति गोपी। इंद्रियों की पीठ संसार की ओर हो जाए तो समझ लेना कि हमारे कल्याण में कोई संशय नहीं है। अभी हमने भगवान को तो पीठ दिखा रखी है और संसार की ओर मुख किए हुए हैं। जब हमारी इंद्रियां अंतर्मुख हो जाएंगी, बाहर के भोगों को छोड़ देंगी, अपने अंतःकरण में अपने ठाकुर का दर्शन करने की इच्छा हो जाएगी सारी इंद्रियों की, तो हमारे कल्याण में कोई संशय नहीं है। गोपी माने इंद्रियां और कृष्ण माने आत्मा। जब हमारी इंद्रियां आत्म विमुख हो जाएंगी, संसार से मुड़ करके भगवान के इर्द गिर्द घूमने लगेंगी, तो समझ लो हमारा रास हो रहा है, आनंद की अनुभूति हो रही है। गोपियों को अभिमान हो गया कि हम बहुत सुंदर हैं, ठाकुर हमसे बहुत प्यार करता है। अच्छा, गोपी और कृष्ण के मध्य में कोई नहीं था, दूसरा कोई नहीं था गोपी और कृष्ण के बीच में, लेकिन अहंकार आ गया। प्रेम रूपी गंगा की धारा अहंकार रूपी पहाड़ पर नहीं चढ़ सकती, तथा वे कृष्ण रूपी समुद्र में मिल नहीं सकती। ठाकुर जी इनके अहंकार को मिटाने के लिए राधा के सहित अंतर्धान हो गए। अब तो गोपियां बहुत व्याकुल होती हैं, रोती हैं, लीलाएं करती हैं, कभी वृक्षों से पूछती हैं, कभी कर्तव्य शून्य हो जाती हैं। ऐसा भीषण दुख हमारे मरम स्थानों को भेद रहा है। गोपियां कह रही, अरे प्यारे श्याम सुंदर, पूतना तृणावत आदि राक्षसों से हमको बचा लिया, लेकिन इस ब्रहासुर से क्यों मरवा रहा है? इस ब्रहासुर में गोपियां आगे बढ़ी तो राधा रानी को भी अभिमान हो गया कि सब गोपियों को छोड़ करके मुझको साथ लाए हैं, क्योंकि मैं अधिक सुंदर हूं। तो भगवान से राधा कहने लगी, प्यारे श्याम सुंदर, मैं चल नहीं सकती, मुझको कंधों पे बैठाओ। भगवान कृष्ण ने कहा कि बैठ जा मेरे कंधे पर। राधा जब कंधों पर बैठने लगी तो भगवान उसको भी छोड़ करके अंतर्धान हो गए। परमात्मा किसी से आसक्त नहीं होते, परमात्मा निर्विकार तत्व है, ये आप समझ लो। परमात्मा सबके साथ है और सबसे अलग है। कामदेव ने देखा कि कृष्ण के अंदर कोई विकार नहीं आया, वो चरणों में गिर गया, प्रभु मैं आपका पुत्र बनना चाहता हूं। भगवान का तथास्तु। इसलिए रुक्मणी जी के जो प्रथम पुत्र हुआ प्रद्युम्न, वे कामदेव का ही अवतार था। गोपियां विलाप करती हैं, राधा भी विलाप करती है और भगवान पुनः उनको दर्शन देते हैं। अब एक भजन होगा, उसके उपरांत आगे कथा होगी। भगवान शंकर भी रास देखने के लिए आते हैं। बोलिए राजा रानी सरकार की जय, बोले सांचे दरबार की जय। जय श्री राधे। और वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन
वृंदावन जाऊंगी, हो वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। हो मेरे उठे, हो मेरे उठे, हो मेरे उठे बिरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे बिरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी, गोवर्धन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे, मेरे उठे, मेरे उठे विरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में, आवाज बढ़ाओ सबकी इंस्ट्रूमेंट की भाई साहब। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में, मेरे नैनन, मेरे नैनन, मेरे नैनन बरसे नीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। श्याम सलोनी सूरत पे दीवानी हो गई। श्याम सलोनी सूरत पे दीवानी हो गई। दीवानी हो गई रे, दीवानी हो गई। श्याम सलोनी सूरत पे दीवानी हो गई। मैं कैसे, मैं कैसे, मैं कैसे धरूं धीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। लड़े मेरे गिरधारी से बावरी हो गई। नैन लड़े मेरे गिरधारी से बावरी हो गई। हो दुनिया से, दुनिया से, दुनिया से हो गई अनजानी, वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी।
ही तोड़ दिए। इस दुनिया के रिश्ते नाते सब ही तोड़ दिए। तुझे कैसे दिखाऊं दिल चीर सकी, वृंदावन जाऊंगी मेरे उठे विरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे विरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। कैलाश से चल करके और गोपी बन करके रास मंडल में भगवान शंकर आए। इसके उपरांत ठाकुर थोड़े और बड़े हो गए तो कंस ने एक केसी नाम के राक्षस को मारने के लिए भेजा। ये बात आपको हम संक्षेप में बताते हैं क्योंकि विस्तार नहीं कह सकते। और दिन में जो कथा कहते थे उसमें शायद कथा रह जाती थी तो दूसरे दिन कह देते, लेकिन आज कथा का अंतिम दिन है, इसलिए कथा को विस्तार से, किसी कथा को भी विस्तार से नहीं कह सकते। वैसे कथा पूरी कभी होती भी नहीं है, संक्षेप में कह सकते हैं। ठाकुर जी वृंदावन में 11 वर्ष रहे। कितने रहिए वृंदावन में? 11 वर्ष। और 14 वर्ष ठाकुर जी मथुरा में रहे थे। 25 वर्ष मथुरा वृंदावन में ठाकुर जी रहे थे और 100 वर्ष ठाकुर जी द्वारका में रहे थे। द्वारका की गद्दी से ही महाभारत युद्ध कराया था भगवान ने। 11 वर्ष रहे थे वृंदावन में। एक दिन भी भगवान ने जूते नहीं पहने। क्यों? 11 वर्ष तक, क्योंकि वो गायों को अपना इष्ट मानते थे। गाय नंगे पैर घूमती तो भगवान भी नंगे पैर रहते थे, इसलिए भगवान भी गायों के पीछे नंगे पैर घूमते थे। एक दिन नारद जी कंस के पास जाते हैं और कहने लगे, अरे कंस, यशोदा सुताम कन्याम देविक्या कृष्णमेव च रामं च रोहिणी पुत्रम वसुदेवेन बिभ्यता। नारद जी ने सही सही बात कह दी कंस से जाकर के कि यशोदा सुताम कन्याम, कि जो लड़की तुमको वसुदेव ने ला करके दी थी ने, क्या कि देवकी के लड़की का जन्म हुआ जो तुम्हारे हाथ से छूट करके आकाश को चली गई, वह लड़की देवकी की नहीं थी, यशोदा सुताम कन्या, वो यशोदा की थी। नारद जी ने कहा, कंस तू राजनीति को नहीं जानता है। राजनीति तो वह होती है कि शत्रु के घर में आज क्या हो रहा है, शत्रु के घर की सब्जी का भी पता चल जाए कि सब्जी क्या बनी है, इसका भी ज्ञान होना चाहिए। तू तो बावड़ा है कंस, तुझे पता नहीं है दुनिया में क्या हो रहा है। जो लड़की आसमान में उड़ी थी ने तुम्हारे हाथ से छूट के, वह देवकी की नहीं थी, वह यशोदा की थी। और जो कृष्ण नहीं, कृष्ण वो यशोदा का नहीं है, तेरी बहन देवकी का है।
और वसुदेव ने रातों रात गोकुल पहुंचा दिया है। पहले तो कंस आग बबूला हो गया। वसुदेव और देवकी को मारने दौड़ा कंस। नारद जी ने समझाया कि अब इनको मारने से क्या होगा, उनको मारो जिसने तुम्हारे सारे राक्षस मार डाले। पूतना मार दी, अगासुर, बकासुर, धेनुकासुर, सबका वध कर दिया, उनको मारो। इसके बाद कंस ने वसुदेव और देवकी को हथकड़ी बेड़ी लगाकर जेल में डाल दिया। कंस ने केसी नाम के राक्षस को बुलाया और केसी नाम के राक्षस को बुलाया और कहा कि तुम ब्रज में जाकर के कृष्ण बलराम को मार डालो। वह केसी नाम का राक्षस प्रलय के समान ब्रज में घोड़े का रूप बना करके हिनहिनाता हुआ ब्रज में पहुंचा। वह अपने खुरों से पृथ्वी को छत्र विछत्र करता हुआ वृंदावन पहुंचा। जब उसके सामने भगवान आए, उसने पीछे के पांव से आक्रमण किया भगवान पर। इसी अविज्ञा के साथ भगवान ने उसको पकड़ लिया और भगवान ने मुस्कुराते हुए उसके मुंह में अपनी बाह दे दी। तब ऐसा लगा जैसे कोई सरप बिल में प्रवेश कर गया हो। भगवान का हाथ केसी को गरम गरम लगा, उसका प्राण वायु रुकने से सिर फट गया। देवता पुष्प वर्षा के बाजे बजाते हैं। प्रेष या मांस हन्येताम भवता राम केशवो ततो मुष्टिका चाणूर शल तोषल कादिकान। मुष्टिका चाणूर शल तोषल आदि को बुलाया कंस ने। बोला हमारे दुश्मन का पता चल चुका है, वे नंद के यहाँ है। अब आपको हमारे यहाँ दंगल का आयोजन करना है। उस दंगल में नागरिक, जनपद, शहरी, देहाती सब लोगों को बुलाओ और कोबलिया पीठ जो हाथी है उसको दरवाजे पर खड़ा कर दो। उसके द्वारा हमारे शत्रुओं को मरवा दो, बलराम और कृष्ण को, और इस यज्ञ को धूमधाम से मनाओ। उसमें अक्रूर को बुलाया और अक्रूर का हाथ पकड़कर कहा, अक्रूर तुम ब्रज में जाओ, वहां से वसुदेव के बेटे को लाओ, अभी इस रथ पर बैठो, चले जाओ। मैंने सुना है देवताओं ने वसुदेव के बेटे को मेरी मृत्यु के लिए भेजा है। कंस ने अक्रूर को विदा किया, वे अपने घर नहीं गया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अक्रूर कंस के मिलने के बाद मथुरा में नहीं रहे। वे बड़े बुद्धिमान थे। यदि कंस की अवज्ञा करके कह देते हम कृष्ण को नहीं लावेंगे तो वो उनको मरवा देता, जेल में डलवा देता, इसलिए चुप रहे। दूसरे दिन गोकुल के लिए चल दिए अक्रूर जी। अक्रूर जी दूसरे दिन गोकुल चले जाते हैं। कंस के कहने से रास्ते में चले जा रहे हैं और अक्रूर जी कल्पना कर रहे हैं मन मन में, आज मैं उन चरणों का दर्शन करूंगा जिन चरणों के जल को भगवान शंकर अपने सिर पर धारण करते हैं गंगा के रूप में। जिन चरणों के नखों का प्रकाश भक्तों के हृदय का अंधकार मिटा देता है, आज मैं उन्हीं चरणों का दर्शन करूंगा। कंस मेरा बड़ा हितैषी है जो मुझे ठाकुर के पास भेज रहा है। जब मैं प्रणाम करूंगा मुझसे चाचा जी कह करके और दोनों भाई मेरे गले लग करके मिलेंगे। जिस समय मेरे सिर पर हाथ रखेंगे मेरे सिर के सारे दोष मिट जाएंगे। अक्रूर जी जब गोकुल के किनारे पहुंचे तो कन्हैया गाय चरा रहे थे। गाय चरा के लौट रहे थे, नंगे पैर थे।
तो नंगे पैरों के जब उन्होंने चिन्ह देखे, अक्रूर ने कन्हैया के नंगे पैरों के चिन्ह देखे धूली में, तो अक्रूर जी वहीं लोटपोट हो गए उसी धूली में। ये धूली धन्य है जहां ठाकुर के चरण पड़े हैं। संतों के जहां चरण पड़ जाएं वो तीर्थ हो जाता है, और जहां साक्षात नारायण के चरण पड़े तो फिर वहां का तो कहना ही क्या है। रथ से उतर करके ठाकुर के चरणों में गिर पड़े। दोनों भाइयों ने एक एक हाथ पकड़ करके उठाया अक्रूर को, उनका स्वागत किया, सत्कार किया, वैसे ही मिले जैसे वो सोच रहे थे। फिर कन्हैया ने पूछा, चाचा जी आपका आगमन कैसे हुआ? बोले, प्रभु आपको मारना चाहता है कंस, और बहाना धनुष यज्ञ का है। ठाकुर ने कहा, चाचा जी बाबा से मत कहना, आप तो ये कह दो कि मामा जी ने यज्ञ देखने बुलाया है, हम अवश्य चलेंगे। कंस को मार करके पृथ्वी पर दुष्टों का भार बढ़ चुका है, उसको उतारना है। रात्रि में ढिंढोरा पिटवा दिया कृष्ण और बलराम ने कि कल प्रातः काल होते ही मथुरा चलना है। ऐसा सुनकर के गोपांगनाओं के मानो प्राण ही निकल गए हों। ग्वाल बाल बड़े खुश हैं क्योंकि वो साथ जाएंगे। प्रातः काल जब चलने को तैयार हुए, यशोदा मैया के चरणों में ठाकुर ने जब प्रणाम किया, माता का हृदय पिघल गया, एकदम छाती से लगा